मोहतरम अज़ीज़ साथियों, बुज़ुर्गों, भाइयों, दोस्तों, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाह ताला का एहसान है कि अल्लाह ताला ने फिर मुझे एक मौका दिया है आप लोगों से गुफ्तगू करने का, बात करने का, आज जुमे के इस दिन। और हमारे जमात इस्लामी विकरोली के हफ्तावारी इज्तिमा में आज जो टॉपिक दिया गया है मुझे वो गुफ्तगू के लिए कि हमारा माशरा और हमारा ख़ानदानी निज़ाम। इस टॉपिक के तहत मैं चंद बातें अर्ज़ करूँगा। ये कोई एक एक्सपर्ट की राय नहीं होगी, बल्कि कुछ ऑब्ज़र्वेशन जो हमारे माशरे को देखते हुए, जो हमारे समाज को देखते हुए एक आम आदमी का ऑब्ज़र्वेशन होता है, आप उसको उस नज़रिए से लीजिएगा, एक बेदार जहन के साथ कि हमको ऐसे माशरे में और ऐसे निज़ाम में जब हम रह रहे हैं तो हमारी क्या ज़िम्मेदारियां बन जाती हैं इनमें, और हमें कहाँ तवज्जो देने की ज़रूरत है। ख़ानदान हम लोग जानते हैं एक बहुत बड़ा सोशियोलॉजी का टॉपिक है। एक समाज का बहुत बड़ा हिस्सा ख़ानदान होता है, और कहा जाता है कि माशरे की बुनियादी इकाई ख़ानदान होती है। कोई सोसाइटी को आपको देखना हो तो सोसाइटी को वो देखने के लिए आपको उसके लोगों को देखना पड़ता है और उसमें बसे ख़ानदान को देखना पड़ता है। अब लोग इंडिविजुअल कोई प्रोडक्ट नहीं होते, दे आर प्रोडक्ट ऑफ फैमिली सिस्टम्स। मतलब आप देखते हैं आज जो भी हम जिस हालात में रह रहे हैं, आसपास अगर हम नज़र दौड़ाएं तो हम लोग को लगता है कि हालात बहुत ख़राब है, बहुत संजीदा हैं, नफ़रत का एक पूरा माहौल क्रिएट किया जा रहा है। तो ये इतना आसानी से क्रिएट हो कैसे जाता है, अगर होता है तो, अगर हुआ है तो हमको देखना पड़ता है कि जो भी समाज के अफराद हैं, जो भी काम हो रहे हैं समाज में, उन अफराद के ज़रिए हो रहे हैं। एंड दोज पीपल आर द आउटकम और प्रोडक्ट ऑफ देयर फैमिली सिस्टम्स। हम बोलते हैं ना कि किसी को देखते हैं तो अरे मतलब बड़े ख़ानदान का लगता है, ये बड़ा, या देखते हैं ये ख़ानदानी लोग हैं। हम रिश्ते लेके जाते हैं तो बात करते हैं कि हम ख़ानदानी लोग हैं। तो ये ख़ानदान बहुत अहम रिश्ता, अहम रोल प्ले करता है हमारे समाज में। आज हम देखेंगे समाज में जो नफ़रत का एक माहौल है, मतलब किसी को दिन दहाड़े रास्ते में घेर के उसके खाने की चीज़ों पर या उसके खाने के टेस्ट पर मार दिया जाए, तो ये समाज की एक रिफ्लेक्शन है हमारे सामने कि किस किस्म के प्रोडक्ट्स, किस किस्म के लोग हम पैदा कर रहे हैं। आपने NDTV के रविश कुमार की बात सुनी होगी, वो बोलते हैं कि ये नफ़रत का माहौल हम जब फैला रहे हैं तो जो लोग विक्टिम हैं वो तो है ही हैं, लेकिन जो लोग ये कर रहे हैं उनको अपने बच्चों की फ़िक्र करनी चाहिए कि वो अपने बच्चों को कैसा परवान चढ़ा रहे हैं, वो अपने बच्चों को क्या ट्रेन कर रहे हैं, क्या जहन दे रहे हैं, किस किस्म की सोच दे रहे हैं। और यही सोच आगे चल के उस माशरे का हिस्सा बनेंगे, इस मुल्क का फ्यूचर बनेंगे और इस मुल्क को रिप्रेजेंट करेंगे। आज हम जिन माहौल में रह रहे हैं, देख लीजिए हमारे आसपास जो लोग रहते हैं, क्या उनका लेन देन है, क्या व्यवहार है, क्या मामलात हैं, क्या उनकी ज़बान है। अब दूर क्यों जाइए, हम अपने माशरे की बात करें कि अपने माशरे को आप देख लें, बात बात पर गाली, बात बात पर झगड़े, मतलब एकदम जो अखलाक से गिरी हुई बातें, नुक्कड़ पे खड़े हो गए चार लड़के, उनके टॉपिक्स ऑफ डिस्कशन क्या है, वो समाज का रिफ्लेक्शन है। तो हमको इस्लाम जो सिखाता है कि हमको अपने ख़ानदान पर तवज्जो देनी चाहिए, हमको देखना चाहिए कि हमारे घर में क्या परवरिश हो रही है, और इस्लाम इसकी बहुत अहमियत जताता है। मैंने जो आयत सूरह निसा की पहली आयत पढ़ी, या अय्युहन नास, ए लोगो, इत्तक़ू रब्बकुम, अपने रब का तक़वा इख्तियार करो। देखिए कोई भी चीज़ों की बुनियाद जो है रब के तक़वे पे होती है, अल्लाह के होने पर और अल्लाह के हाजिर नाजिर होने पर उसकी बुनियाद होनी चाहिए। खलक़कुम मिन नफ्स वाहिदा, उसने तुमको पैदा किया नफ्स वाहिद से, एक नफ्स से। व खलक़ा मिन्हा ज़ौजहा, और फिर उससे उसने उसका जोड़ा बनाया। व बस्सा मिनहुमा रिजालन कसीरा, और फिर फैला दिए उनसे बहुत सारे लोग, मतलब एक माशरा, एक हस्बैंड और वाइफ से जो बच्चे हुए और उससे एक माशरा ख़ानदान बना। व निसा, और उसमें औरतें। वत्तकुल्लाह, फिर से अल्लाह ताला ने शुरू किया या अय्युहन नास इत्तकू, फिर वापस से बीच में
आप समझते हैं ना, ब्रैकेट इनटू ब्रैकेट, बाहर अगर 2 बार स्क्वायर लगा दिए तो कितना मल्टीप्लाई हो जाता है। वत्तकुल्लाह, अल्लाह से डरो, अल्लज़ी, उससे जो, तसाअलूना बिही वल अरहाम, सवाल करते हैं तुम एक दूसरे से जिसका वास्ता देकर रिश्तों के बारे में। अरहाम यहाँ पर लफ्ज़ यूज़ हुआ। इन्नल्लाह काना अलैकुम रकीबा, बेशक अल्लाह तुम पर सख्त निगरान है। देखिए यहाँ पर अरहाम लफ्ज़ यूज़ किया अल्लाह ताला ने रिश्तों के लिए। रहम जो है ना, हम तो एक जानते हैं अरहमुर राहिमीन, रहमान रहीम, उसी का जो मादा रूट वर्ड है अरबिक का वो रहम है। और आप देखेंगे कि माँ की वूम, माँ की जो पेट होता है उसको भी रहम का लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ। तो जो रिश्ते बनते हैं वो माँ के पेट से बनते हैं, जो इस आयत के कॉन्टेक्स्ट में कि जो रिश्तों के तुम बोलते हैं ना, अरे भाई बेटा भाई समझ के दे देना, अरे यार बेटा मेरी बात सुन ले, ये जो हम रिश्तों का वास्ता दे के बात करते हैं, अपनी बात में ज़ोर पैदा करते हैं, तो ये जो रिश्तों का वास्ता देना है ये रहम के रिश्ते हैं। अल्लाह ताला कह रहा है कि ये रहम के रिश्ते दे के तुम एक दूसरे से बात करते हो, एक दूसरे से सवाल करते हो। ये अक्सर जुमे के खुतबे में पढ़ी जाती है। बल्कि आप देखेंगे जो रिश्तों की बुनियादी जिन चीज़ों पे पड़ती, जब निकाह होता है तो आपने देखा होगा 3 आयतें पढ़ी जाती है और तीनों में अल्लाह के तकवा की, या अय्युहल्लज़ीना आमनू तक़ुल्लाह वक़ूलू क़ौलन सदीदा, कि तुम बात करो तो सीधी बात करो। फिर वो कहा जाए लोगों जो ईमान लाए अल्लाह का तकवा इख्तियार करो और मौत से डरो, मौत का भी जिक्र। तीनों भी तकवे वाली आयत है और उसमें एक आयत ये भी आती है अक्सर जब रिश्ते बनने की बात आती है तो भी अल्लाह के तकवे की बात आती है। अनफॉर्चुनेटली हम जिस समाज में रह रहे हैं, अल्लाह का तकवा, अल्लाह का डर, अल्लाह का खौफ, ये हमको दिखाई नहीं देता रिश्तेदारियों में। और रिश्ते बड़े अहम होते हैं, बल्कि इतने अहम होते हैं कि जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस्लाम की दावत की तो हज़रत अमर थे, अमर बिन अब्बास, वो उनको मालूम पड़ा कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस्लाम की दावत पेश कर रहे थे। जब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ओपनली दावत देना शुरू नहीं किए थे तो वो पहुँचे अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास और पूछे कि आप कौन हैं? तो कहा कि मैं अल्लाह का नबी। उन्होंने कहा माँ नबी, नबी क्या होता है? तो उन्होंने बोले जिसे अल्लाह ताला ने भेजा है। बोले आपका ऑर्डर क्या है, आपका हुक्म क्या है, आपका पैगाम क्या है? तो इस वक्त जो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ओपन इस्लाम की दावत और तौहीद रिसालत की दावत नहीं पेश की थी, लेकिन आपने उस वक्त 2 बातें, 2 दावत पेश की कि अल्लाह एक है और ये जो बुत है और ये जो जिनको तुम पूछते हो ये खुदा नहीं है, और दूसरी बोले कि मैं इस बात का हुक्म देता हूँ कि तुम रिश्तेदारियों को निभाओ। तो ये जो रिश्तेदारियों को निभाना है ये बहुत 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 अहम इस्लाम का हिस्सा है। और ये अरहाम अल्लाह ताला फरमाता है, रहम, एक हदीस में आता है कि रहम से रहमान है। यहाँ पर रहम वो रिश्तेदारी का रहम वाला है, रहम से रहमान है और रहमान से रहम है और उसी से रहीम अल्लाह ताला ने अपना लफ्ज़ दिया। ये हदीस के अल्फाज है कि रिश्तेदारियों में तुम अल्लाह ताला की रहमत ढूंढो, उनके साथ रहम का मामला। जो लोग रिश्तेदारियों को सिला रहमी करे उसका बड़ा हुक्म है और जो कता रहमी करे वो बड़े गुनाहों में शुमार होता है। तो हमको जो ख़ानदान की जो बुनियाद बनती है वो यहीं से बनती है। अब हम देखें कि यार हमारे माशरे में जो खुदगर्जी फैले जा रही है, ये सेल्फ़ी जो आप देखते हैं ना, अक्सर लोग अकेले अपनी तस्वीरें, मैं तो उसको समझता हूँ साइकोलॉजिकली डिसऑर्डर है ये। अपने आप के बारे में सोचना, अपनी तस्वीर लेना, अपने आप को इंस्टाग्राम पे पोस्ट करना, अपने आप को फेसबुक पे भेजना और देखना कि कितने लाइक्स मिल रहे हैं, ये एक किस्म का डिसऑर्डर है। ये एक सेल्फिशनेस की एक निशानी है। आज माशरा इतना आइसोलेटेड होते जा रहा है, इतना अपने आप को काटते जा रहा है। एक हम जॉइंट फैमिली सुनते थे और एक न्यूक्लियर फैमिली सुनते थे, लेकिन ये फैमिली सिस्टम हमारे माशरे में बहुत तेज़ी से तनज़्ज़ुली का शिकार है। आप किसी वर्कशॉप में चले जाइए, स्कूल के पेरेंट्स मीटिंग में चले जाइए, सिंगल मदर और सिंगल फादर की तादाद बढ़ते जा रही है। सिंगल पेरेंट्स, बच्चे आते हैं जिनका कोई नहीं, सिंगल पेरेंट्स है। अब जब ऐसे बच्चे बढ़ के माशरे का हिस्सा बनते हैं, वो कंप्लीट पर्सनालिटी नहीं बन पाते। जिनके माँ नहीं हो या बाप नहीं हो वो कंप्लीट पर्सनालिटी हो ही नहीं सकते। बल्कि ये हम जो शहरी ज़िंदगी में रहते हैं जहाँ पे माँ बाप दोनों काम करने चले जाते हैं और बच्चों को दाई के हवाले या प्लेइंग स्कूल के हवाले या केयर टेकर्स के हवाले करते जाते हैं।
आप अपनी नज़रों से देखिए, अपने आसपास आपको ऐसे बेशुमार वाक़यात मिलेंगे कि जो बच्चे हैं वो अजीब किस्म का कॉम्प्लेक्स का शिकार होते हैं। बल्कि मैं यहाँ पर तो कोई तकरीर नहीं करूँगा, बल्कि गुफ्तगू के अंदाज में ये बात करूँगा कि मैंने अपने दोस्तों को देखा हूँ। मैं पहली कंपनी में जहाँ पर अंधेरी में सीब्स में काम करता था, मेरा एक दोस्त था आनंद नाम का, तो मैं उसके घर पे गया, काफ़ी गहरा दोस्त बन गया था। घर पे गया तो घर पे वो बिल्कुल एक अजीब बिहेवियर था। एक हमारा एक फैमिली पब्लिक बिहेवियर अपीयरेंस होता हूँ, मैं कैमरे के सामने हूँ, पब्लिक डोमेन में हूँ, तो मैं बड़ा नेक, बड़ा अच्छा, बड़ा समझदार दिखाई देता हूँ। लेकिन जब मैं अपने घर में जाता हूँ तो फिर मेरी असलियत सामने आती है, मेरा असली रूप, असली रुख मेरा सामने दिख के आता है। मैंने देखा वो बड़ी बदतमीज़ी से अपने अम्मी से पेश आ रहा था, अपनी माँ के साथ बड़ी बदतमीज़ी से बात कर रहा था। तो मैंने बोला, आनंद तेरी माँ है, ऐसे तो नहीं बात की जाती अपने मम्मी से। तो उसने क्या जवाब दिया मालूम है? मैं जब 5th 6th में था, छोटा था, मेरे को मेरे माँ बाप की ज़रूरत थी। उस वक्त ये काम करने जाती थी, मेरा बाप काम करने जाता था। मैं जब 8 में पहुँचा, इन लोगों ने मुझे उठा के हॉस्टल में डाल दिया ताकि वो काम कर सके और मेरी जिम्मेदारी उन पर नहीं आए। मैंने पूरा 8वीं से लेके मेरी 12वीं 10वीं आगे इंजीनियरिंग में पूरा हॉस्टल और कॉलेजेस में मैं पढ़ता रहा। तो ये मेरा पूरी ज़िंदगी इस तरीके से गुजरी। जब मुझे इनकी ज़रूरत थी तो ये लोग मेरे किस काम नहीं आए, तो आज मैं इनके काम की हूँ। देखिए, एक मैंने हल्की सी तस्वीर बताई कि समाज किस रुख पे परवान चढ़ रहा है। और ये मैंने कब की बात बताई? ये मैं आज से 25 साल पहले की बात कर रहा हूँ। आज आप जाएं देखें तो वो माँ बाप की जिम्मेदारी उठाना हम अपनी ज़रूरत और इम्पोर्टेंस नहीं समझते। माँ बाप तो दूर की बात है, अब तो पहले वो जो नारा दिया जा रहा था, हम दो हमारे दो, अब वो भी बहुत पहले की बात है। अब तो हम दो बाकी के जाने दो, वो भी ख़त्म हो गई। मैं और मेरी वाइफ, वी वांट टू एंजॉय अवर लाइफ, वाई शुड वी हैव चिल्ड्रन। मतलब मैं आपको ये सिर्फ तकरीर करने के लिए या सिर्फ ऐसी बातें बताने के लिए नहीं बोल रहा हूँ। मेरी ऑफ़िस, आज की ऑफ़िस, जो आज भी मैं ऑफ़िस में, वो मतलब अफेयर चल रहा है लड़का लड़की का, और उनके अभी एक लड़के की शादी हुई, दूसरे की, उसका डिसएग्रीमेंट है हस्बैंड वाइफ का। क्यों? कि माई वाइफ डजंट वांट किड्स, नहीं चाहते, औलाद नहीं चाहते, हमको औलाद चाहिए ही नहीं। वी डोंट वांट टू टेक एनी काइंड ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, वी वांट टू बी टोटली इर्रिस्पॉन्सिबल। अच्छा, अब आगे बढ़ के मैं और बताऊँ, मैं अगेन आई विल टेक बैक 10 years बैक। मैं पिछली कंपनी में था, वहाँ पर आपने एक ये शादी भी कॉन्ट्रैक्ट क्यों करें? वाई शुड आई टेक एनीबडीज़ रिस्पॉन्सिबिलिटी? वो अपनी ज़िंदगी जिए, मैं अपनी ज़िंदगी जीऊँ। हाँ, एक ज़रूरत है, लड़के लड़की में अट्रैक्शन है, तो उसको लिव इन रिलेशनशिप बोलते हैं। आप लोग ये जानते होंगे, लिव इन रिलेशनशिप, दे आर जस्ट लिविंग टुगेदर, दे आर नॉट मैरिड, दे डोंट हैव एनी काइंड ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। वो सिर्फ लड़के लड़की की ज़रूरत है तो साथ में रहते हैं। और इसी को अमेरिका में फ्रेंडशिप फॉर लस्ट, FFL कहते हैं उसको। अब ये सब तो मैं 10-10 साल पुरानी बातें आपको बता रहा हूँ। इस वक्त माशरा जैसे है, वो माशरा हम मगरबी ममालिक से इख्तियार करते गए हैं, वहाँ से पूरा डेराइव किया अमेरिका से। अमेरिका में टोटली फैमिली सिस्टम कोलैप्स्ड है। अभी प्रेसिडेंट है बाइडेन, उनसे पहले थे ओबामा में शायद 2 टर्म्स, ट्रम्प था, ट्रम्प ने एक टर्म सर्व किया, ओबामा था, ओबामा ने 2 टर्म सर्व किया। उससे पहले बुश था या क्लिंटन था, बुश से पहले, बुश ने भी 2 टर्म वो किया, उससे पहले क्लिंटन था। अभी आप हिसाब जोड़ लीजिए, उनके जो जितने ईयर्स के टर्म है, 20 साल या 15 साल आराम से आप पीछे ले जा रहा हूँ। जब बिल क्लिंटन प्रेसिडेंट बना था तो उसने अपनी प्रेसिडेंशियल स्पीच में बोला था कि आई एम गोइंग टू एड्रेस माई नेशन अमंग्स whom more than 50% आर bastards। बिल क्लिंटन ने अपनी स्पीच में बोला था कि अमेरिका की जो पॉपुलेशन है उसमें से मोर देन 50% आज नाजायज़ औलाद है। ये कहाँ से पैदा हुई? विदाउट फैमिली, विदाउट वेडलॉक्स, सिंगल पेरेंट्स।
क्योंकि वहाँ पर उन्होंने फ्रेंडशिप फॉर लस्ट को परवान चढ़ाया। मैं 2002 में अमेरिका में था 6 मंथ्स के लिए। उस वक्त स्कूलों का ये हाल था कि 8वीं 9वीं 10वीं के सारे बच्चों के बैग में उनकी माएँ इसकाते हमल की गोलियां रख के भेजती थी, पिल्स। मेरे दोस्त थे वहाँ के जो अमेरिकन सेटल्ड, वो मेरे को बताते थे कि यहाँ पर हैविंग सेक्स आउटसाइड वेडिंग, मतलब वो बहुत तुम लोग पीछे हो। यहाँ पर स्कूल में 8वीं 9वीं के बच्चे सिर्फ टॉयलेट करने बाहर निकलते हैं ना, और उनकी आंखों से आंखें मिल गई और उन्होंने इशारे कर लिए, तो वो एक गंदा गलीज काम करके टॉयलेट से वापस आते हैं। 2002, वी आर नाउ इन 2022, 20 साल बाद। जिस नहेज पे, जिस पेस पे हमारा समाज जा रहा है मेरे साथियों, बिल्कुल वही दहाने पे हमने वही सिस्टम आंख बंद करके फॉलो किया। हमने उनको एकदम आंख बंद करके सर आंखों पे बिठाया कि अमेरिका जो भी तरक्की है वो इसकी देन है, वो गे कल्चर है, वो कान में बाली पहन के जो हमारे लड़के बड़ी शान से खड़े रहते हैं, वहाँ का गे कल्चर है अमेरिका का। गेयर्स की निशानी आज यहाँ पे देखिए, यहाँ पे भी बड़े धड़ल्ले से कानून पास हो रहे हैं। आप कोई ग्रुप पे सोशल मीडिया पे गेज के अगेंस्ट में लिख दीजिए, देखिए कितना प्रोटेस्ट होता है। दे आर बिकमिंग सो स्ट्रॉन्ग। हमारा समाज भी उसी नहज पे जा रहा है। अमेरिका में ये हुआ, क्यों हुआ? ये कि अचानक से ऐसे ही हो गया। 1960 में अमेरिका का जब इकोनॉमी सर्वे हुआ तो वहाँ पर ये था कि उनकी जो सेविंग्स है अमेरिका की टोटल एज अ कंट्री, जो उनकी इनकम सेविंग्स थी 80% उनकी सेविंग्स फैमिली सेविंग्स पे से थी। जब आप घर रहते हैं, आप 4 लोग साथ में रहते, 6 लोग साथ में रहते, जॉइंट फैमिली में साथ में रहते हैं, तो तब क्या होता है, आप सोचते हैं कि यार मुझे घर लेना है, घर के अखराजात हैं, बच्चों की फ़ीस है, तो वो लोग सेविंग्स करते हैं। यहाँ पे भी इंडिया में सबसे बड़ी सेविंग्स जो गवर्नमेंट PSUs बेचते जा रही है, इंडियन ऑयल बेच दिया, ONGC बेच दिया। अभी जिस पे सबसे बड़ी नज़र लगी वो कौन सी है यूनिट? LIC, क्योंकि LIC में सबसे ज़्यादा पैसे हैं। तो इंडियन कल्चर आज भी बड़ी सेविंग्स उनकी इंश्योरेंस और इसमें कि कल आने वाले घर के लिए, फ्यूचर के लिए, अनदेखे मेडिकल एक्सपेंसेस के लिए बचा के रखें। तो यही अमेरिका का 1960 में कल्चर हुआ करता था। बाय द टाइम दे रीच 2006, 2006 में पहुँचे तो वो सेविंग्स -20% हो गई। क्यों? क्योंकि वो पूरा फैमिली को सिस्टम उन्होंने कोलैप्स किया इंटेंशनली, विथ प्लान, विथ एक एजेंडे के तहत। और कॉरपोरेट सेविंग्स, कॉरपोरेट्स की जो इनकम होती थी वो 20% थी 1960 में, और वो बन गई 120% इन 2006। जो फैमिली सेविंग्स थी वो कॉरपोरेट में कन्वर्ट हो गई। तो इसका एक इकोनॉमी पहलू भी है। और आज आप यहाँ पर देखिए कि हर कोई मुंबई में आना चाहता है, हर कोई यहाँ का घर, यहाँ की बेकार सी ज़िंदगी जिसमें आपके पास कोई टाइम नहीं फैमिली के लिए, उसमें अपने आप को झोंक देना चाहता है। वो डिग्रीज, वो डेजिग्नेशंस, वो करियर, वो भाग दौड़, भाग रहे जिसका कोई हासिल नहीं। नो फैमिली सिस्टम, नो पर्सनल लाइफ, नो फैमिली लाइफ, कुछ भी नहीं। अब हमको भी देखना चाहिए क्या हमारे ख़ानदानी निज़ाम उसी डिस्ट्रक्शन पे चल रहे हैं। यहाँ पर जो लोग बैठे हैं वो कहीं ना कहीं जमात इस्लामी के और इस्लामी इज्तिमात में आते जाते रहते हैं, लेकिन हमारे घरों की सूरत हाल क्या है? हमारे घर भी बहुत ज़्यादा मुख्तलिफ नहीं है। एक अजीब दुनिया क्रिएट की जा रही है, एक अजीब दुनिया में हम एंटर हो रहे हैं। हमारा जो बच्चों के साथ ताल्लुकात है, क्या दोज़ आर हेल्दी रिलेशंस? हम बात करते हैं कि मतलब हम बड़े इंडिविजुअली नेक है, और फिर हम आते हैं डायरेक्ट एक बीच में की कड़ी छोड़ के हम सोसाइटी के लिए बहुत काम करना चाहते हैं, हमारे समाज में बहुत बुराइयां हैं हमको। लेकिन क्या हमने बीच में की एक कड़ी, अपने ख़ानदान, अपने घर को छोड़ दिया? हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब दावत देने कहा गया तो कहा गया अंज़िर अशीरतिल अक़रबीन, कि आप डराइए अपने घर वालों को। तो क्या हमारे फैमिली में हमारा वो रोल है? हमारे बच्चों को हम जानते हैं अच्छे से? बहुत बड़ा गैप है। अगर हम लोग अपने घरों में झाँक के देख लें तो बहुत हमारा फैमिली सिस्टम बिखरते जा रहा है। हमारा अपना बच्चा हमसे कई दूर है, कोसों दूर है।
एक उनके लिए अलग वर्ल्ड क्रिएट की जा रही है। आप अपने घर के 6 साल से लेके 10-11 साल के बच्चों को गौर से देखिए, हाउ मच टाइम दे आर इन्वेस्टिंग ऑन मोबाइल फ़ोन गेम्स। और मैं बोलता हूँ आप जाके चेक कीजिए, वो लोग खेल रहे होंगे माइनक्राफ्ट, रूबिक्स, फ्री फायर, पबजी। ये सब गेम्स क्या है मालूम है आपको? ये सब गेम्स आपको सिर्फ ऐसे जो हम बचपन में खेलते थे ना, रेस हो रही या फाइट हो रही, ऐसे नहीं है। दे हैव क्रिएटेड अ यूनिवर्स, एक वर्ल्ड उन्होंने क्रिएट की उनके लिए। एक दुनिया है, मेटावर्स है, मेटावर्स दुनिया है, एक वर्चुअल वर्ल्ड है वेयर दे एंटर। उसके आप ग्राफिक्स देखेंगे आपको कुछ मज़ा नहीं आएगा कि कुछ भी नहीं है। अमंग अस करके एक गेम देखा होगा आपने, आप लोग जो बड़े हो गए आप लोगों ने NFS खेला होगा, नीड फॉर स्पीड, GTA खेला होगा। GTA गेम मालूम है आपको क्या है? GTA में आपके पास, आप उस दुनिया में गुजरते हैं, बिल्कुल रियल वर्ल्ड जैसी क्रिएटेड है, एंड यू कैन डू एनीथिंग यू वांट, एनीथिंग, आई मीन इट, एनीथिंग यू कैन डू। आपको किसी की कार की कांच तोड़ना है तोड़िए, आपको किसी को मर्डर करना है मर्डर कीजिए, किसी की कार खींच के ले जाना है, रास्ते चलती औरत को किस करके जाना है, और कुछ करना है, सब कुछ करके जाइए। और वो बच्चे बड़े शौक से खेलते थे। आप लोग की एज जब छोटी थी, GTA Vice City करके वो प्रोग्राम। अब स्लोली देखिए ये पूरे जो गेम्स है ये एक यूनिवर्स क्रिएट किए जा रहे हैं जहाँ पर आप जो चाहे कर सकते हैं। बहुत बड़ी प्लानिंग है ये। आपने अभी देखा होगा फेसबुक का नाम मेटावर्स हो गया, गौर किया आपने? ऐसा उन्होंने सिंबल किया इन्फिनिटी वाला। वो मेटावर्स क्या है? मेटा करते हैं, कहते हैं कि डिफरेंट वर्स उन्होंने यूनिवर्स से लिया है। एक डिफरेंट वर्ल्ड, एक डिफरेंट यूनिवर्स, वर्ल्ड नहीं, पूरी वर्चुअल वर्ल्ड है। फेसबुक ने अपना नाम बहुत लेट चेंज किया क्योंकि फेसबुक बिलीव कर रहा था कि मेरे फेसबुक अकाउंट से और सोशल मीडिया से और इंस्टाग्राम से और इससे मैं लोगों को कंट्रोल कर लूँगा। लेकिन वहाँ पर एक दूसरी दुनिया बनी जिसमें बच्चों को पूरा ले लिया। अमेरिका के मोर देन 50% बच्चे इस मेटावर्स के गेम खेलते हैं और अपने पेरेंट्स की हार्ड एंड मनी से वहाँ के अवतार खरीदते हैं। मतलब वो जानवर बन सकते हैं, उसमें कपड़े पहन सकते हैं। आप देखिए फेसबुक का यूट्यूब पे पूरा लॉन्चिंग वीडियो है जिसमें मार्क जकरबर्ग बता रहा है कि वो मेटावर्स में क्यों जा रहा है। एंड फेसबुक इज़ अ लैगिंग कंपनी, पीछे रह गई है वो कंपनी, वो सबसे पीछे रह गई। उसका पूरा दे आर लूजिंग देयर कस्टमर्स, फेसबुक अकाउंट लोग बंद करके मेटावर्स में जा रहे हैं। सो दे वांटेड टू एंटर दैट वर्ल्ड। इट इज़ अ वर्चुअल वर्ल्ड जहाँ पर सब एक वर्चुअल वर्ल्ड में आप कमरे में बैठे, आपको आने की ज़रूरत नहीं। अच्छा, ये कब टॉपिक हॉट टॉपिक हुआ? जब बड़ी बड़ी कंपनियों ने उस मेटावर्स में ज़मीनें खरीदने शुरू की, करोड़ों रुपए की। आपकी इत्तला के लिए उन्होंने कई बिलियन डॉलर्स देके वहाँ पे ज़मीनें खरीदी। एक वहाँ पे शो सिंगर ने अपनी ज़मीन घर बनाया, तो लोग चाहते हैं कि उसके आसपास की ज़मीनें मेटावर्स में खरीदें, उस यूनिवर्स में जो एक्चुअल वर्ल्ड नहीं है, रियल वर्ल्ड नहीं है, वर्चुअल वर्ल्ड है। वहाँ पर जाके बच्चे गेम में कपड़े खरीद रहे हैं, वहाँ पे बर्थडे पार्टी होती है, तो मैं अपना अवतार लेके नहीं जा सकता हूँ। बच्चे अपने पेरेंट्स से डिमांड कर रहे हैं अमेरिका में कि आई वांट टू बाय दिस क्लोथ फॉर अटेंडिंग दैट पार्टी इन वर्चुअल वर्ल्ड। बीच में एक ग्राफिक डिज़ाइनर ने एक तस्वीर बना के वर्चुअल वर्ल्ड में बेची 4 करोड़ रुपए की। एक ग्राफिक उसने डिज़ाइन बनाई और उसने मेटावर्स में, उस यूनिवर्स में जाके। अब ये सब मैं बातें क्यों कर रहा हूँ आपसे? यू आर गेटिंग डिस्कनेक्टेड विद योर ओन चिल्ड्रन। ये लोग सब वहाँ जाके, अभी वो आगे जाके ऐसा होगा जो आप GTA सिटी में कार खरीदे, यू कैन टेक दैट टू दिस यूनिवर्स। नीड फॉर स्पीड में आप कार ड्राइव करते हैं, बाइक करते हैं, वो बाइक लेके आप उस दुनिया में जा सकते हैं। ये क्रिप्टो करेंसी, ये सब उसी जगह चलने वाली करेंसीज है। वो एक अजीब सी दुनिया क्रिएट हो रही है। और आप जाके बच्चों को देखिए। मैं अपने भतीजे के शॉप की इनॉग्रेशन थी, गई थे, उन्होंने मुझे स्पीच देने बुलाया और वो शॉप के उसमें मैं 3 घंटा वहाँ पर था, मतलब खाना पीना हो रहा है। लोग एक कोने में, ऐसा एकदम कोने में एक बच्चा बैठा है मोबाइल लेके। फॉर 3 आवर्स ही वॉज सिटिंग लाइक दिस। और मैंने दूर से देख के बोला वो बच्चा माइनक्राफ्ट खेल रहा होगा, तो बाकी ने बोले हाँ ये दिन भर माइनक्राफ्ट खेलते रहता है। दे आर सो एडिक्टेड, दे आर टेकिंग यू टू दैट वर्ल्ड वेयर यू आर गेटिंग डिस्कनेक्टेड टू योर ओन फैमिली।
आप अपनी फैमिली से डिस्कनेक्ट हो जा रहे हैं। हमारा रोल क्या है? हम आते हैं घर में, कितने बजे आते हैं? 9-10 बजे, क्योंकि हमारे पास बहुत सारे काम हैं, बहुत सारी प्रायोरिटी लिस्ट है, कोई कनेक्शन नहीं है। हम आते हैं तो खूंखार शेर की तरह दाखिल होते हैं, क्योंकि दिन भर बच्चों की माएँ बच्चों को धमकियाँ देती रहती, आने दे तेरे बाप को बताती हूँ, आने दे। फिर वो घर में जैसे ही आप दाखिल होते हैं तो वो लंबी पर्ची दाखिल हो जाती शिकायतों की, कि इसने ऐसा किया, इसने ऐसा किया, इसने ऐसा किया। फिर आपका जो है पारा जो दिन भर से गर्म था, घर में फ्रस्ट्रेशन निकाल के बच्चों की धुलाई करते हैं। एक जैसे ही घर में दाखिल होते सब यहाँ वहाँ गायब हो जाते हैं। क्या हमारा रोल ये है बाप के तौर पे? हमारा रोल, अगर रोल मॉडल में देखना है तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घर में कैसे थे? बाहर तो आपने सुना है ना कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जंग में ऐसे थे, बड़े बड़े वफूद आते थे, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनसे ऐसे बात करते थे, इस्लाम की दावत पेश करते थे, बड़े बड़े बादशाहों के सामने पैगाम भेजते थे। और अक्सर हमारे पास हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो तस्वीर आती है ना, वो सीरत की किताबों से आती है, लेकिन सीरत की जो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ाती ज़िंदगी के पहलू हैं वो हम पर बहुत ज़्यादा नुमायाँ करके नहीं दिखाए गए। देखिए, हिस्ट्री लिखी जाती है, हिस्ट्री के अपने उसूल होते हैं। हिस्ट्री में आप पढ़ेंगे तो क्या पढ़ेंगे? World War I, World War II, शिवाजी ने कैसे जंग की, और वो मुग़ल कैसे आए, और तातारियों ने क्या किया, और आर्यंस कैसे आए। बड़े बड़े इवेंट्स होते हैं जंगों के शक्ल में, तो तारीख़ में अक्सर ये इनका इंदराज हो जाता है, लेकिन सीरत उसको नहीं बोलते। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जब इस्लामी तारीख़ भी लिखी गई तो अक्सर जंगों के वाक़यात, जंगों के हालात और बड़े बड़े इवेंट्स कैप्चर किए गए। ये बात जो मैं कह रहा हूँ ये मौलाना अल्लामा शिबली नोमानी ने सीरतुन नबी में लिखी। उन्होंने ये कहा कि अक्सर सीरत के नाम पे जंगों के हालात बयान हुए, उसमें हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो तस्वीर बताई गई वो मतलब इम्बैलेंस हो जाती है वो, जब तक कि आप उनके घर में नहीं देखें। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा जाता कि हज़रत आयशा से पूछा जाता कि रज़ी अल्लाह ताला अन्हा कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कैसे थे, तो आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हा कहती हैं कि वो घर में झाड़ू लगाते थे, बकरियों का दूध धोते थे, कपड़े फट गए तो टाक लिया करते थे, अपनी जूती भी खुद टाकते, खुद गांठ में लगाते। अब सोचिए, एक वो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बारवा वो चेहरा, और घर में। अच्छा, मैं और बताऊं, आपकी खिदमत में हज़रत अनस रहे, बरसों हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत रहे। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में वो क्या कहते हैं? बहुत बहुत प्यारी बात कहते हैं हज़रत अनस। वो कहते हैं कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी ज़िंदगी में मुझसे, जब तक मैं उनकी खिदमत में रहा, कभी ये नहीं कहा कि अनस तुमने ये काम क्यों किया और ये काम क्यों नहीं किया। एस्टॉनिशिंग, बहुत अमेजिंग बात है ये। कैसा हो सकता है कि आपका बच्चा आपके बारे में गवाही दे कि मेरा बाप मुझ पे कभी भड़का ही नहीं, कभी मुझे डांटा नहीं। आप देखिए अपनी पर्सनालिटी को कंपेयर कीजिए कि घर में कैसे। जावेद मुकर्रम साहब आपने सुना होगा, जमात इस्लामी औरंगाबाद शुरा के भी रुकन हैं, बड़ी अच्छी तकरीर करते हैं और बहुत अच्छा अंदाज़ है उनका। तो एक मरतबा एक बड़े भरे ऑडिटोरियम में, खचाखच भरा था ऑडिटोरियम में, उनकी स्पीच थी हस्बैंड और वाइफ कैसे होने चाहिए। तो उन्होंने बोले कि एक बात बताइए, मैं एक वाक़या आपको बताता हूँ। वो वाक़या ऐसा है कि एक शख्स काम से लौटा, थका हारा, दिन भर का मेहनत किया हुआ, और घर घर जाके आया बहुत थका हुआ, घर में आके बैठा और अपनी वाइफ से कहा कि मुझे भूख लगी है, खाना ला दो जो भी खाने के लिए। वाइफ ने आया और दस्तरखान बिछाया उनके सामने और 2 डिशेस ला के रखी और कहा ये मैंने बनाया और ये पड़ोस से आया। तो उस शख्स ने वो पड़ोस वाला खाना खाया और तारीफ़ की, वाह क्या खाना है ये। उनकी वाइफ खफा हो गई और उन्होंने वो जो खाना था प्याला समेत उठा के दीवार पे मारा, जिससे प्याला टूट गया और खाना पूरा ज़ाय हो गया। और वो शख्स कुछ नहीं बोला, उसने सिर्फ मुस्कुरा दिया। ऐसे शख्स के बारे में आप क्या बोलेंगे? पूरा ऑडिटोरियम सन्नाटा हुआ और पीछे से किसी ने आवाज़ दी और ज़ोर से आवाज़ दे के बोला, जोरू का गुलाम। जावेद मुकर्रम साहब बहुत इमोशनल हो गए
उन्होंने कहा हाँ, हमारा माशरा उसको जुरू का ग़ुलाम बोलेगा, लेकिन मैं आपको बता दूं कि उस शख्स का नाम है तो आप बहुत आपको पछतावा होगा, क्योंकि वो शख्स थे हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और वो औरत थी हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा। आप सोचिए, ये घर की एक तस्वीर, ये जो मैंने आपको पिक्चराइज़ करके सुनाई जावेद मुकर्रम साहब की तकरीर से, कैसी शख्सियत होनी चाहिए हमारी घर पे। आर वी इन फॉलिंग इन दैट कैटेगरी कि हम घर में एक शेर की तरह दाखिल होते हैं, पूरे समाज का और ऑफिस का और बाहर का पूरा प्रेशर घर में अपने बच्चों पर निकालते हैं। देखिए, बहुत बड़ा गैप्स होते जा रहा है पेरेंट्स और उनके बच्चों के बीच में। जो बाहर के माशरे की तो हम फिक्र करते हैं, बट दोज आर आउटकम ऑफ फैमिली सिस्टम्स, हमारे घरों की देन है जो आ रही। आप देखिए, ये पूरे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वाक़े में नहीं, आप देखिए हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पर्सनालिटी देखिए, अंबिया की पर्सनालिटीज़ देखिए। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सिजदे में जा रहे हैं और सिजदा लंबा हो रहा है, क्यों? हज़रत हसन हुसैन पीठ पे चढ़ के खेल रहे। अभी भी, आज भी जुमा में गया तो बच्चा बाजू में आके, अच्छा 12 साल का बच्चा नमाज़ पढ़ने खड़ा हो गया तो पीछे सब लोग आग बबूला हो जाते, अरे बच्चों को पीछे करो, साइड में करो। मतलब अरे रहने दो बच्चे को बाजू में, तुमसे ज़्यादा सूर्य याद है उसको। किस क्राइटेरिया पे आप उसको कर रहे हैं? 11-12 साल में उस पर नमाज फ़र्ज़ है, आपसे ज़्यादा जो है वो सूर्य जानता है, आपसे ज़्यादा संजीदगी से नमाज पढ़ रहे हो, क्यों साइड में करो? किसने सिखाया? बच्चों को ऐसा दूर करते जाएंगे तो बड़ी मुश्किल है। वहाँ पे तो देखिए, हज़रत याकूब, हज़रत यूसुफ कितने छोटे थे, आके अपने अब्बा को बोल रहे, या अबती, मैंने एक ख्वाब देखा है, मेरे बाप, मैंने एक ख्वाब देखा कि सितारे, चाँद सितारे, सूरज मुझे सिजदा कर रहे। क्या आपका बेटा आके आपसे अपना ख्वाब जिक्र कर सकता है? अरे जा यहाँ से, टाइम वेस्ट मत कर, जा पढ़ाई में ध्यान दे। हज़रत याकूब उसको बड़े मोटिवेट करते हैं कि बेटे ये तो बड़ा अच्छा ख्वाब है, तुमको अल्लाह हिकमत अता करने वाला है, तुम बड़ी कामयाबी के मंजिल छूने वाले हो। हमारे घरों में क्या अप्रिशिएटिव माहौल है। नुमान अली खान का एक लेक्चर सुन रहा था कि एशियन कंट्रीज़ अपने बीवी की तारीफ़ कर ही नहीं सकते यहाँ के आदमी। खाना बना, अरे वो तो एकदम ताना मारेंगे हम लोग की आदत है डिस्करेज करना, कभी अप्रिशिएट कर ही नहीं सकते हम लोग। बेटी आएंगी, अब्बा आज मैंने स्कोर किया, अरे रहने दे, फाइनल में स्कोर करेंगी तब बताना। डिस्करेजिंग, बच्चों को मार मार के छोटा कर देते हैं हम लोग, और फिर बोलते बच्चे हमारे बड़े नहीं हो रहे। वही फिर छोटे ध्यान लेके बच्चे खड़े हैं नुक्कड़ पे। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को ख्वाब आ रहे थे कि मैं अपने अज़ीज़ चीज़ को कुर्बान कर रहा हूँ। उन्होंने किससे जिक्र किया, किससे मशवरा तलब किया? इस्माइल अलैहिस्सलाम से। व्हाट वाज द एज दैट टाइम? मुफस्सिरीन लिखते 12 से 14 साल के दरमियान, और मे बी लेसर देन दैट। ए इस्माइल, मुझे ऐसा ऐसा ख्वाब आ रहा है, बताओ तुम्हारी क्या राय है? कुरान के अल्फाज हैं, तुम्हारी क्या राय है? कोई पूछता है 11 साल के बच्चे से राय? पैगंबर है ना, वो भी नबी। इब्राहीम अलैहिस्सलाम जय्यद पूछ रहे हैं, इस्माइल तुम्हारी क्या राय है मेरे ख्वाब के बारे में? इस्माइल भी कहते, कर गुजरिए जो आपके रब ने हुक्म दिया। तरबियत भी देखिए, वो पहचान गए कि मेरे बाप नबी है, इनका ख्वाब जो है रब का हुक्म है। हमारे घरों में हमको ध्यान देने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। कुरान मजीद में सूरह तगाबुन में अल्लाह ताला जब खिताब करते हैं इस बारे में, अपने फैमिली के बारे में, अल्लाह ताला कहते हैं, या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ए लोगो जो ईमान लाए हो, इन्ना मिन अज़वाजिकुम व औलादिकुम उदुव्वन लकुम फ़ाहज़रूहुम, ए लोगो जो ईमान लाए हो, बेशक तुम्हारी बीवियां और तुम्हारे औलाद तुम्हारे दुश्मन हैं। फ़ाहज़रूहुम, फिर तुम क्या करो? उनसे इग्नोर करो, होशियार रहो तुम उनसे। व इन ताफ़ू, लेकिन अगर तुम उनको माफ़ कर दो, व तस्फ़हू, और उनकी इस्लाह कर दो, दरगुज़र से काम लो, व तग़फ़िरू, और दरगुज़र करो, फ़इन्नल्लाह गफ़ूरुर रहीम,
दूसरी जगह आता है ना कि बेशक तुम्हारे माल और औलाद तुम्हारे लिए फितना है। ये फितना उर्दू वाला फितना नहीं है, अरबी में फितना आजमाइश को बोलते हैं। दे आर योर टेस्ट। इतनी मोहब्बत में आदमी गिर जाते हैं कि अंधाधुंध बच्चों पे खर्च कर रहे हैं। बच्चे बहुत आजमाए जाते हैं, बच्चों के लिए हराम की कमाई कर रहे हैं, बच्चों की फैमिली की, तो वो तुम्हारे दुश्मन बन जाएंगे। मतलब इफ़ यू आर गोइंग टू दैट एक्सटेंट कि उनके खुशहाली के लिए तुम हलाल हराम की तमीज़ छोड़ दे रहे हो, समाज से लड़ जा रहे हो, इस्लाम की कोई पैरवी नहीं कर रहे, तो दे बिकम योर एनिमीज़। मतलब तुम्हारी सीधी राह में बहुत बड़ा ये आजमाइश तुम्हारे लिए। लेकिन फिर भी अगर तुम उनको माफ़ कर दो, उनको दरगुजर करो, उनसे तुम गम्माज़ी भर दो, तो तुम्हारे लिए क्या है? अल्लाह गफूरुर रहीम। तो अपने घर में जो हमारा रवैया होना चाहिए, उनको माफ़ करने वाला, इग्नोर करने वाला और उनसे उनकी इस्लाह करने वाला होना चाहिए। तो हमको अपने घरों में, अपने माशरे में अपना रवैया ज़रूर चेक करना चाहिए। क्योंकि मैं बाहर कितना ही अच्छा स्पीकर हूँ, मैं बाहर कितना ही अच्छा अमीर मुकामी हूँ, मैं बाहर कितना ही अच्छा बिजनेसमैन हूँ, बहुत बड़े बड़े पर्सनालिटीज़ हमने देखे, लेकिन एट फैमिली फ्रंट दे वर फेलियर। हम अपने फैमिली में गेज किए जाते हैं। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया तुम में बेहतरीन वो है जो अपने घर वालों के साथ बेहतर है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया तुम में बेहतरीन वो है जो अपने बीवियों के साथ सबसे अच्छा है। क्योंकि देयर यू आर विदाउट कोटिंग, विदाउट कवरिंग्स, विदाउट एनी मास्क। तो हमको चेक करना चाहिए कि हम अपने घरों में हमारा रवैया क्या है। यही आउटपुट हम हमारे समाज को दे रहे हैं। आप देखिए फैमिली सिस्टम बहुत सारी यूरोपियन कंट्री में बहुत स्ट्रॉन्ग है। मौलाना तारिक जमील का एक लेक्चर सुन रहा था, जिम्बाब्वे गए थे वो। उन्होंने कहा कि मैं जिम्बाब्वे गया और एक बात सुनकर मैं रात भर सोया नहीं, मुझे रात भर नींद नहीं आई, मैं तड़पता रहा, रोता रहा। और वो बात ये थी कि मुझे पता चला कि जिम्बाब्वे में कोई झूठ नहीं बोलता, झूठ नहीं बोलता कोई। और मैं रोता रहा कि ये मेरी कौम है, ये मेरे मुसलमान हैं, अल्लाह की कसमें खा खा के झूठ बोल रहे हैं। मैं आपको अपने बात बताऊं, स्वीडन के बारे में भी मशहूर है, स्विट्ज़रलैंड के बारे में, कि वहाँ के लोग झूठ नहीं बोलते। मैं जिस कंपनी में गया था यूएस में, हम लोग प्रोडक्शन लाइन पे थे, सेट टॉप बॉक्स बनाते थे। हमने बहुत सारे ट्रक भर के सेट टॉप बॉक्स बनाए और हम लोग का काम था वो स्टिकर लगाते थे उस पर डेट्स की, मैन्युफैक्चरिंग डेट्स, मैन्युफैक्चरिंग कंट्री। हम लोगों ने 1 साल पुरानी डेट लगा दी और पूरा लॉट बन के तैयार हो गया। मैं प्लांट इंचार्ज था, मेरे अंडर में इंजीनियर थे, सुपरवाइज़र थे, क्वालिटी के, वो सबसे वो मिस हुआ और पूरे 2 ट्रक, कई ट्रक भर के पैक हो के रेडी हो गया। हम फिर इंडियन, हमारी अपनी बॉर्न एंड बॉट अप इन इंडिया, अपनी सोच। सबसे पहले हम क्या करते, कोई गलती हुई तो बकरा ढूंढते हैं, ब्लेम गेम शुरू करते हैं कि मैं नहीं, वो मेरा काम है ही नहीं, मैं थोड़ी एक एक जाके बोर्ड चेक करूँगा, मेरा तो काम ही नहीं, मैं सब जवाब सोच के जा रहा हूँ। मेरे इंजीनियर भी अपने अपने जवाब सोच रहे हैं। फैक्ट्री इंचार्ज ने बुलाया कि ये हुआ कैसे, एंड वी वर ऑल थिंकिंग कि हाउ टू पुट इट ऑन समबडी एल्स। यही हमारी सिस्टम ने हमको सिखाया। एक क्रिश्चियन न्यूएश करके स्विट्ज़रलैंड का बंदा था, वो सॉफ्टवेयर डिज़ाइनर था। उसको कहीं से खबर लगी कि ऐसी ऐसी गलती फैक्ट्री में हो गई है और ये झगड़ा चल रहा है। वो आया तेज़ी से दौड़ता हुआ, पूरी मीटिंग थी, टेंस थे सब लोग कि क्या किया जाए और किस पे। उसने आया बोला कि दिस वॉज माई रिस्पॉन्सिबिलिटी, आई टेक द कंप्लीट ब्लेम। हम लोग सब चौंक गए कि यार ये आदमी है या क्या पैजामा, हाउ कैन ही ब्लेम हिमसेल्फ। मतलब उसका कोई लेना देना ही नहीं, पूरे शॉप फ्लोर पे होता ही नहीं है, तेरी गलती कैसे है भाई। वो मेरा जो फैक्ट्री इंचार्ज, जो भी इंडियन था, उसने बोला भाई हाउ कैन इट बी योर रिस्पॉन्सिबिलिटी, इट इज़ नॉट योर मिस्टेक। बोला नो सर, आई हैव डेवलप्ड दिस स्टिकर प्रिंटिंग सॉफ्टवेयर। मेरा काम था कि मुझे ऑप्शन देना ही नहीं चाहिए था कि डेट डाले, वो कंप्यूटर खुद पिक कर लेता आज की तारीख। मैंने आपके लिए वो खाना ही क्यों खाली रखा कि आप डेट डालें उसमें, तो ये मेरी गलती है। आई शुड बी ब्लेम फॉर दिस, आई शुड बी पनिश फॉर दिस। जब अच्छे ख़ानदान होते हैं ना, अच्छे समाज होते हैं, तो अच्छे लोग होते हैं। हमको कोशिश करनी चाहिए कि हम अपने घरों की तरफ तवज्जो दें, इस्लामी तालीमात से अपने घरों को मुनव्वर करें, अपने बच्चों को टाइम दें,
2000 बच्चों का सर्वे किया गया, ये बात बोल के अपनी बात ख़त्म करता हूँ। 2000 बच्चों का सर्वे किया गया कि व्हाट इज़ दैट वन थिंग दैट यू वांट फ्रॉम योर पेरेंट्स। आप एक चीज़ बताइए जो आप अपने वालिदैन से चाहते हैं। 2000 में से 1000 बच्चों ने जवाब दिया कि हम चाहते हैं कि हमारे बाप जब हमसे बात कर रहे हों या घर में आए तो अपना मोबाइल साइड में रख दें। वंस रिक्वेस्ट कि जब हमारे बाप हमारे घर में आए तो अपना मोबाइल साइड में रखें। हमारे घर बहुत अच्छी हालत नहीं है, हमारे ख़ानदान बिखर चुके, बहुत बुरे हाल है। सादतुल्लाह खान बेंगलोर में डिस्कवर योर सेल्फ करके वर्कशॉप करते हैं। अक्सर उनके वर्कशॉप में फैमिली काउंसलिंग, एक काउंसलिंग होती है 1-to-1 और एक होती है ग्रुप काउंसलिंग। वो काफ़ी ग्रुप काउंसलिंग करते हैं। उन्होंने एक बात बोले थे, कई उनके प्रोग्राम में अक्सर 90% औरतें ही होती हैं जो अपने मसाइल और ये बताती घरों के। उन्होंने बात बोले थे कि अगर वहीद कल रोड पे सारी मुस्लिम औरतें निकल के प्रोटेस्ट करें कि हमको अपने घर वालों से आज़ादी दो, सारी बुरके वाली, कि हमको ये शौहरों के साथ, ये फैमिली वालों के साथ नहीं रहना है, और सब पूरी औरतें एक साथ सड़क पे उतर आए, मुझे अचंभा नहीं होगा। बिकॉज आई एम सीइंग देम, जिसके जो उनकी रोज़मर्रा के मसाइल जिससे वो गुजर रहे हैं, आई कैन सी देम। हनीफ लकड़ावाला साहब, अक्सर आप सुनते हैं अपने यहाँ के, हनीफ लकड़ावाला साहब भी मुंबई के, उन्होंने एक सर्वे किया हाल ही में, हिजाब का मौजू चल रहा था, तो ही स्पोक टू मैनी कॉरपोरेट गर्ल्स एंड वुमेन्स। उनके सर्वे में उन्होंने बोला कि अक्सर लड़कियों का एक ख़तरनाक जुमला मुझे बहुत चौंका दिया और बहुत डरा दिया। हालांकि उन्होंने कहा कि मैं पूरा सर्वे रिपोर्ट शाये करूँगा, बट ही सेड कि आई एम फियर्ड एंड स्केर्ड टू पब्लिश दिस रिपोर्ट इन विच इट सेज कि हमारी घर की लड़कियों से पूछा गया उन्होंने सर्वे में, क्या आप अपने घर में सिक्योर फील करते हैं? उन्होंने कहा अक्सर लड़कियों का जवाब था कि वो अपने घर में सिक्योर फील नहीं करते। हमें अपने घरों की तरफ बहुत तवज्जो देने की ज़रूरत है। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमारे घरों में बरकत अता फरमाए, इस्लामी तालीमात से हमारे घरों को मुनव्वर अता करे और हमारे माशरे के प्रॉब्लम सॉल्व करे। जो बातें गलत मुझसे ज़बान से अदा हुई, अल्लाह ताला उसे हमारे जहनों से महू कर दे, और जो बातें सही हैं अल्लाह ताला उस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।